नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक लाइव पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है बिहार के मौजूदा वक्त में नारी सशक्तिकरण का। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं दो मेहमान। मैं सबसे पहले उनका परिचय कराती हूँ। अलका सिंह समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी से समाचार वाचिका हैं, सार्थक पहल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं, अध्यक्षा भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए दूसरी मेहमान जुड़ी हैं अलका सिन्हा, सहायक निदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय सह नेशनल कमेंटेटर आकाशवाणी दिल्ली दूरदर्शन। इनका लंबा अनुभव रहा है लेखन कार्य में, लेखिका हैं, कवित्री हैं और लगभग 13 वर्षों से राजपथ पे आंखों देखा हाल सुनाने का भी इनका लंबा अनुभव रहा है। तो मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज पे। आज के परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है मैम। अलका सिंह मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के दौर में जो हमारा विषय है आज की परिचर्चा का, क्या प्रासंगिकता है? महिलाएं कहाँ खड़ी हैं बिहार में आज के दौर में? जो आज हमारा विषय है इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वर्तमान जो स्थिति है महिलाओं की, खास करके बिहार की अगर हम बात करें, तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो बहुत आया है। क्योंकि आप उस समय की बात याद करें कि जब जो महिलाएं होती थीं, वो दूरी की वजह से, स्कूल बहुत दूर होता था, उस वजह से वो तीसरी, चौथी, पांचवी तक करके छोड़ देती थी। बहुत कम महिलाएं होती थी जो उस वक्त कॉलेज का मुंह देख पाती थी या उससे ज्यादा की डिग्री ले पाती थी। लेकिन जब हम आज के उसको देखते हैं, मतलब 90s के बाद या 2000 के बाद का जब हम देखते हैं या उसके और बाद का देखते हैं, तो आज हम लोग सब, क्योंकि आप भी बिहार से जुड़ी हैं, अलका जी भी बिहार से जुड़ी हैं, मैं भी बिहार से जुड़ी हूँ, तो हम लोग सब देखते हैं कि जब हम सड़कों पे लड़कियों को साइकिल चला करके स्कूल जाते हुए देखते हैं, तो इतनी खुशी होती है। और एक साथ 10-15 लड़कियां, 20 लड़कियां जाती हैं, तो लगता है कि निश्चित रूप से बिहार जो है वो स्कूली शिक्षा के मामले में जो लड़कियां हैं, या जब कॉलेज में हम भीड़ देखते हैं, कॉलेज में जब लड़कियों को देखते हैं कि अच्छे से वो पढ़ रही हैं, आगे के लिए भी वो मतलब हायर एजुकेशन में भी जा रही हैं, तो और अगर और ज्यादा कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो बिहार से बाहर भी निकल रही हैं और भारत से भी बाहर निकल रही हैं। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा परिवेश एक आपको दिखता है, खास करके लड़कियों के लिए, तो इसमें लगता है कि एक आशा की किरण नहीं है ये, मतलब कि सूरज जो एक सूर्योदय हुआ था, उससे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल, मतलब लगता है कि सारी चीजें सही तरीके से चल रही हैं। और जो एजुकेशन के फील्ड में जो काम हुआ है वो ज्यादा अच्छा है, और वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि आज की जो लड़की है वो कल की माँ बनेगी, और अगर आज वो खुद साइकिल से स्कूल जा रही है, तो निश्चित रूप से कल उसकी बेटी स्कूटी से स्कूल जाएगी, और उसका कम से कम स्कूल से निकल के कॉलेज, और कॉलेज से निकल करके अगर स्कूली शिक्षा उसकी मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर माँ बन सकती है, वो परिवार की देखभाल भी बहुत अच्छे से कर सकती है। तो पॉजिटिविटी तो यहाँ बहुत दिखती है इस मामले में। बिल्कुल जी मैम। अलका सिन्हा मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या अभी बिहार में बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां बहुत शिक्षित हैं, बिहार से बाहर भी निकल के बहुत अच्छे पद पे आसीन हैं? आप खुद लेखिका हैं, कवित्री हैं और लंबा अनुभव रहा है आपका कामकाज का, तो इस पे क्या कहेंगी आपकी? अभी क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, तो क्या बिहार में इसके ऑप्शन हैं क्या, या बाहर जाकर के वो अपनी प्रतिभा दिखा पा रही हैं, इन्हें दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, सब परिवेश नहीं मिल रहा है? मैं ये इस पे आप शेफाली जी, मैं पहले तो इस जरिए से जो आपने मुझे मंच दिया है, मैं अपने बिहार के सभी सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। आपके इस चैनल को बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक इतने महत्वपूर्ण विषय को लिया है। और खास करके देखिए, आप खुद बिहार से हैं, अलका सिंह भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, तो हम लोग इस चीज को जानते हैं कि एक जो उर्वरा होती है ना जमीन, जिसमें से पौधा पनपता है, वैसी जमीन है बिहार की। उस मिट्टी से एक हमारे बीच में, मैं कहती हूँ आप दूर न जाएं, अपने चैनल पर ही जाए, तो हमारे पास
श्वेता सिंह है, अंजना ओम कश्यप हैं, आज तक की इतनी मशहूर एंकर्स हैं, ये दोनों बिहार से हैं। और बिहार की जो स्थिति है उसको हम सभी देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये लड़कियां, हमारी बिहार की लड़कियां एक बिहार की हद में कैद नहीं है। और लड़कियों का जो सपना होता है, क्योंकि एक लंबा समय रहा उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिला, मगर मैं आपको बड़े दावे से और बड़े फख्र से ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो बिहार का संस्कार है वो अपनी बेटियों को कभी भी कहीं पीछे नहीं रहने देता, हमेशा पीठ थपकाता है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और लड़कियां हमारी आगे बढ़ करके बड़े से बड़े महानगर में और देश से विदेश तक भी गई हैं। और मैं तो खुद विमान कंपनी में काम करती रही हूँ, एयर इंडिया से मेरा लंबा समय बीता है, और मैंने देखा है कि वहां पर बिहार की लड़कियां बहुत ही पूरी तन्मयता से काम कर रही हैं। पत्रकारिता में देखिए, आप पत्रकारिता से जुड़ी हैं, पत्रकारिता में कितना जोखिम है, कितनी तरह की चुनौतियां हैं, रात है दिन है, वो घड़ी नहीं देखती हैं, वो समय और काम देखती हैं। तो अगर ऐसी जगहों पर जाकर के हमारी बिहार की लड़कियां अपनी पहचान बनाती हैं तो ये अपने आप में बहुत ही तारीफ की बात है। लेकिन बावजूद मैं ये कहती हूँ, आज हम इस परिचर्चा को कर रहे हैं तो क्या ये परिचर्चा करना अपने आप में कहीं ना कहीं एक असंतोष भी तो झलकाता है ना, कुछ तो कसर है जो हम इस पर बात कर रहे हैं। हमें बहुत खुश होने के बदले उस कसर की तरफ जरूर हाथ देखना है कि वो क्या कसर है और उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा आकाश है, हम सब जो बिहार की लड़कियां हैं, पर समूचे देश की मैं तो कहूंगी, पर बिहार खास करके, कि जिनके सपने बहुत बड़े हैं, तो वो आंखों के काजल से, सपनों के बादल से वो लिखती कहाँ है। तो आप अगर उस कहानी को पढ़ पाए तब आप समझेंगे कि उसकी आंखों में कितना बड़ा सपना है। जो उसने हासिल किया है वो तो बहुत छोटी जगह है, उसे तो अभी आकाश छूना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अलका सिंह मैम, अभी बहुत अच्छी बात निकल के आई है इसमें। अलका सिंह कह रही हैं कि ये एक पॉजिटिविटी है कि महिलाएं और लड़कियां जो है बहुत सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं, निकल के जा रही हैं, बिहार के बाहर भी काम कर रही हैं, अच्छे पद पे आसीन हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार से बाहर निकल जाती हैं उनके लिए उनको सहयोग मिलता है परिवार का भी, और खुद वो आत्मनिर्भर बनने के काबिल हैं तो बन पा रही हैं। लेकिन जो बिहार से बाहर नहीं निकल रही हैं उनकी चर्चा करें तो उनकी जो परिस्थिति है कई जगह ऐसे ही देखी जाती है, काबिलियत होने के बाद भी उन्हें वो माहौल नहीं मिल पाता है, या परिवार से या समाज से। तो इसका क्या है कि जागरूकता की कमी है परिवार की, समाज की और सरकारी योजनाओं की, इस पे आप क्या कहेंगे मैम? अलका सिंह मैम। देखिए, इसमें बिल्कुल, इसमें जैसे अलका सिन्हा जी ने भी कहा कि हमें जो संस्कार मिलता है वो सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक तो परिवार जो होता है वो बड़ा ही मजबूत, अगर हम सबसे छोटी इकाई है लेकिन सबसे मजबूत इकाई है परिवार। और अगर परिवार से आपको सही तरीके से संस्कार मिलते हैं, पालन पोषण सारी चीजें अगर मिलती हैं, तो निश्चित रूप से वो तो आपकी एक मजबूती होती ही है। और जो उसमें आपको चीजें सिखाई जाती हैं कि कैसे आप सामंजस्य स्थापित करें, आपको एक तरह से देखा जाए तो पूरे दुनिया को आप कैसे, दुनिया से आप कैसे, आपका सामना होगा, आप कैसे करेंगी, उसकी मजबूती तो आपको परिवार दे देता है। लेकिन इसी में एक और बात है, और चूंकि हम लोग बात महिला सशक्तिकरण की कर रहे हैं, तो इसमें हम महिलाओं को भी, हम लोग तीनों महिलाएं हैं, आप जो हैं वो बेगूसराय से हैं, अलका सिन्हा जी भागलपुर से हैं, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, तो हम लोग जो तीनों, बिल्कुल हम लोग तीनों जगह से जो हम लोग आए हैं, और बात हम लोग बिहार की कर रहे हैं, और बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने बहुत अच्छा, बिल्कुल, और बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने वाकई में बहुत बड़े जिगर का काम किया है कि तीनों महिलाएं, उसमें आपने दो अलकाओं को बुला लिया है, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है, तो खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। तो इसमें ये पूरा प्रोग्राम अलकामय एक तरह से हो गया है। तो उसमें क्या हुआ है कि बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें क्या हुआ है कि निश्चित रूप से मैंने भी कहा कि महिलाएं पढ़ रही हैं, साइकिल से जा रही हैं, सारी चीजें हैं, ये एक मतलब ये एक पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट निकलता है तो महिलाएं निश्चित रूप से, हमेशा हम लोग सुनते हैं, आप भी सुनती हैं, हम भी सुनते हैं, चाहे वो भारत के बारे में कहा जाए या राज्य के बारे में, कि लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी तो वो लड़कियां कहाँ खो जाती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और आपका जो हमारा मतलब अगर हम बिहार, हाँ, कहाँ गुम हो जाती हैं, उनको भी ढूंढ के, हाँ, उनको ढूंढ के कहाँ चली जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये हर परिवार को,
हर परिवार की औरत को, मतलब महिला को ये बात सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात, आप मतलब हम लोग जब इस पे चर्चा कर ही रहे हैं, तो अगर हम सामाजिक परिवेश की बात करें तो आज भी ये बात है, इतनी सारी योजनाओं के बाद भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जैसे कन्या सुरक्षा योजना है, आपको बेटी पढ़ाओ मतलब सारी चीजें, बेटी बढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मतलब अकेले बिहार में अगर हम कहें तो 39 है ना, 39 योजनाएं बिहार सरकार चला रही है, और जो बजट है वो लगभग 10,000 करोड़ का है सिर्फ महिलाओं के लिए। इतनी सारी योजनाएं हैं। और आपने 2016 में 35% का आरक्षण भी दिया है, पंचायती राज में 50% का आपने महिलाओं को दे दिया है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम बिहार में भी रहते हैं और जमीनी हकीकत कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन दे दिया गया है, लेकिन वही सवाल उठ रहा है कि जमीनी हकीकत नहीं है, कहाँ है? मैं इसी बात से आगे इसी बात को आगे जब कह रही हूँ कि उसमें क्या है कि आपका जो कॉलेज है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई है, अब 3 साल का ग्रेजुएशन जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, 5 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते थे, लेकिन बिहार में क्या है कि 7 साल आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन में लग जाता है। अब आपकी उम्र अगर 25 साल की हो जाती है तो आपका ये रहता है कि नहीं, अब तो इसकी फटाफट शादी कर दो, अगर उससे पहले नहीं हुई है तो उसके बाद कर दो। तो ये सब चीजें हैं। और एक ये भी है, आज भी ये है, और हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज भी अगर दूसरे बेटी के बाद तीसरा बेटा होता है तो घर में मिठाइयां बढ़ती हैं। लेकिन मैंने खुद देखा हुआ है, एक आज पड़ोस में ही थे, तो उनके यहाँ 2 बेटी के बाद एक बेटी और हो गई, उस घर में चूल्हा नहीं जला। सोचिए ये कितनी बड़ी त्रासदी है। हम लोग कहते तो हैं, हम लोग हर कोई बातें तो अच्छी बातें करने से नहीं, आप ये सोचिए कि आखिर में उसकी कहाँ से उसकी समस्या, उसकी मूल जड़ में जाने की जब कोशिश करते हैं, तो आज भी कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो कहीं कुछ खटक रहा है। और इसमें मैं सरकार को दोष देने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो समाज का मुद्दा है, और समाज को मिल बैठ के बात करने की बात है। और खास करके सबसे बड़ी बात, समाज में भी हम कहीं और दूर न जाए, हम जो महिलाएं हैं, अगर बाई चांस हमें पता चलता है, जैसे तो ये कन्या जो भ्रूण हत्या और ये सब चीजें जो होती हैं, इसमें अगर हम देखें तो महिलाएं खुद भी सोचे कि हम ये, अगर बाई चांस परिवार का प्रेशर है, सारी चीजें, वैसे तो ये सब कानूनी अपराध है, लेकिन अगर आपको फिर भी पता चलता है और अबॉर्शंस है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, तो आखिर में वो महिलाएं आपस में एकजुट होकर के क्यों नहीं इस समस्या को सोचती हैं? क्योंकि हम जिस कन्या की भ्रूण हत्या कर रहे हैं, समझिए वो तरह से मर्डर है उसका। बिल्कुल, इतनी बड़ी समस्या, तो ये चीजें ना, मतलब हर चीज आप ये उम्मीद करें कि सरकार से ही होगा। सरकार तो कर रही है, सरकार ने आपको फंड दे दिया, सरकार ने योजना बना दी, लेकिन वो योजना धरातल पर कैसे उतरेगा, कहाँ से उतरेगा? सबके पास मोबाइल स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, सारी चीजें हैं, आप योजनाओं को क्यों नहीं जानते हैं कि कौन सी योजना है? अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने पंचायत में उन चीजों को लेकर के हम क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? ये समस्या हमारी है, और समाधान कहीं मंगल से तो आएगा नहीं, समाधान हमें खुद करना है। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है, और ये परिवार और समाज को मिलकर के काम करना पड़ेगा। सरकार अपना काम करती है, ऐसा नहीं है, सरकार की भी गलती है, समाज की ज्यादा इसमें अहम भूमिका निभाने की जरूरत है, और परिवार और समाज की। मैम, इसी पे मैं अलका सिन्हा मैम से मैं जानना चाहूंगी, सर मैम, आप जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, नौकरी भी कर रही हैं, शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, समाज की भी समस्या झेलनी पड़ती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, परिवार की, समाज की, बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारी अजीबोगरीब परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे मैम? कहाँ शेफाली जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और जो अभी आपने पिछला सवाल रखा था जिसके जवाब में अलका सिंह बहुत अच्छी बात कह रही थी कि आप आगे बढ़ने के लिए सरकार ने आपको बहुत सारे आयाम खोल दिए हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, दिशाएं हैं, लेकिन काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ पर आ रही है? वो एंड यूजर तक पहुंचना चाहिए। जो आपने प्लानिंग की है वो उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो बिल्कुल निचली सीढ़ी पर खड़ा है। वहां तक हमारी योजना नहीं पहुंच पाती, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो बीच में एक लूप बनता है जिसके अंदर कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार जैसी बहुत सारी चीजें आती हूँ। हालांकि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि फिर भी हमारा बिहार जो है वो कहीं भी हमारी लड़कियों को रुकने नहीं कहता। मेरे को कई आप बात कर रही हैं कि हम उसमें कहाँ खड़े होते हैं और हमारे को क्या फायदे मिलते हैं नहीं मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी शायद पिछले साल की ही बात होगी या शायद और एक साल पीछे होगा,
तो पटना से मैं पटना एयरपोर्ट पर उतरी और वहां से मुझे आगे कहीं जाना था थोड़ी दूर के लिए। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक महिला ऑटो रिक्शा चालक थी और मैं बैठी उसके जी साथ। जी जी। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी होती स्क्रीन शेयर करने की तो मैं आपको दिखाती। उसने हम लोगों को और वो लेकर गई और तो बहुत गौरव महसूस हुआ कि जहां मैंने उसको पायलट बन करके विमान उड़ाते हुए देखा, वहीं दूसरी तरफ मैं उस महिला को सड़क पर रिक्शा चलाते हुए भी देखती हूँ। और एक मुझे घटना और याद आती है कि कुछ समय पहले की कौन बात होगी, 2-2.5 साल पहले की कौन सी बात जगह? होगी। अलका अलका सिन्हा मैम कौन सी कुछ जगह की बात कर कुछ महिलाओं ने, मैं बात कर रही हूँ पटना एयरपोर्ट पर। पटना एयरपोर्ट पटना पर मुझे एयरपोर्ट एक की? महिला स्कूटर चालक मिली पटना एयरपोर्ट पर। तो मुझे बहुत जी जी अच्छा जी लगा, जी। मैंने उसकी एक वीडियो बनाई। की हम्म। लड़कियां, ऐसा मिलता है कि आपको ड्राइविंग सीट पर लड़कियां बैठी दिखाई दें, लेकिन ऑटो रिक्शा चालक के रूप में एक महिला दिखाई दे पटना में, मेरे लिए एक अजूबा ही था वो। तो एक तो बात मैं ये बहुत कहना चाहती हूँ। अद्भुत और दूसरा मैं कहना बिल्कुल बिल्कुल। ना, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जी पटना के पास ही मेरे ख्याल दानापुर के आसपास एक कोई गांव है जहां पर की कुछ जी महिलाओं ने बिल्कुल एक अद्भुत पहल की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ड्रम जी बजाने का काम करेंगे। वो वहाँ मतलब दलित वर्ग की महिलाएं थी। आप उनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि वो अपने घर से बाहर जी। निकली, उसमें से एक महिला उनके लीडर बन के उसने ड्रम बजाना शुरू किया, अपनी पूरी टीम इकट्ठी की, सब लोग एक रंग जैसी साड़ियां पहन करके, और शादियों में मौकों पर उन्होंने अपना एक बैंड बनाया। मतलब आप सोचिए बहुत उनकी बढ़िया। मानसिकता, उनकी जज्बा, उनका जज्बा सोचिए। इसमें कौन सा सरकारी फंड उन्हें जी मिला है, कौन सी योजना उसमें आई है, कुछ भी नहीं आया। उनके सिर्फ उनके भीतर की बिल्कुल। शिद्दत है कि वो करना चाहती हैं और उस लिहाज से वो कर रही हैं। लेकिन आप जो आप सवाल पूछ रही थी, मैं उस सवाल पे आती हूँ जी कि क्या स्थिति जी है, जी। कैसे ताने सुनने पड़ते। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात बिल्कुल का, ताने बहुत सुनने पड़ते हैं। और आपको ये याद बिल्कुल। रखना पड़ेगा, कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जी आप बिल्कुल। बेकार की बातों जी में रुक गए तो फिर नहीं कर सकेंगे। हमें सुनना नहीं है, हमें सुनाना है। हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, ये समय हमारे सुनाने का आया है। हमें सरकार ने, समाज ने, व्यवस्था ने आवाज खोलने के लिए एक मंच दिया है, तो हमें अब सुनाना है। बहुत लंबे समय से जी सुनते आए, बचपन से घुट्टी की तरफ पीते आए। मैं आपको बताऊं एक छोटी सी घटना। तो ऐसा हुआ कि जैसे हम कहीं गए हुए थे, ताली झाड़ी एक जगह है, तो वहां मुझे कोई सम्मान दिया जा रहा था। और मेरे पास वो बहुत बड़ा सा शील्ड था, मैंने हाथ में रखा हुआ था। मंच से मैं उतरी, मेरे हाथ का सामान जो था बाकी का, वो मेरे पतिदेव ने अपने हाथ में लिया हुआ था। तो कुछ लोगों ने कनखियों से देख के मुस्कुरा दिए। अब आप समझ सकती हैं ऐसा होता है। लेकिन ऐसा हालांकि हमारे बिहार का संस्कार बिल्कुल नहीं, बिहार महिलाओं को बहुत बहुत सम्मान देता है, मगर बावजूद इसके जब वो बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कुराए तो, है ना, तो मेरे पतिदेव ने ये कहा कि आज अभी मैंने हाथ में सामान उठाया तो आपको बढ़िया नहीं लगा। अगर मैं ये सामान नहीं जी उठाते और कोट में हाथ डाले खड़ा रहता तो आप तब भी मुस्कुराते, नहीं मुस्कुराते तो बताइए। तो उस समय भी बिल्कुल वही बात बिल्कुल। है, लोगों के ताने बहुत सुनने को मिलते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की तो बेकहल हो गई है, बाहर निकल गई है। लेकिन आप ये बताइए, घर में रह के आप कैसे पूरा करेंगे अपना सपना? वो सपना ही रह सकता है। इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। ताने मिलेंगे, ताने किसको नहीं मिले, मगर मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आप बढ़ती हैं आगे, देखिए एक पुरुष बढ़ता है तो पुरुष बढ़ता है, लेकिन अगर स्त्री बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार बढ़ता है। और एक परिवार नहीं, कम से कम 2 परिवार बढ़ते हैं। और अगर उसको आगे लॉन्ग रन में ले जाएं, तो अब जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी परिवार ही शादी नहीं, होती है, परिवार। वो जी मैम, परिवार के साथ साथ समाज समाज समृद्ध होता है, समाज भी समृद्ध होता है बिल्कुल महिलाओं के आगे बढ़ने से, भागीदारी से। और फिर देश भी समृद्ध होता है। जी मैम। बिल्कुल देश समृद्ध होता है। और आपको मैं बताऊं कि मतलब जो आप बात कर रही हैं कि इन लड़कियों को बिहार में क्या, आपने एक सवाल पीछे पूछा था कि बिहार में उनके लिए क्या स्थिति है। बिहार में उनके लिए बहुत अच्छी हम्म। स्थिति, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति है कि अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो एक कोई बिहार महिला उद्योग मेला करके लगता है वहां, साल में 2 बार लगता है। और इतनी बेहतरीन चीजें होती हैं, इतनी वो सब महिलाएं बनाती हैं। उद्योग मतलब उद्योगपति कहते हैं ना, अब आपको बदलना पड़ेगा। उद्योगपति से काम नहीं चलेगा, ये पति का मतलब स्वामी रखिए आप। उद्योगपति है। बिल्कुल। तो बल्कि उद्योग वो पत्नी जहाँ ट्रेड पर पत्नियां ना भी कहें, क्योंकि जरूरी नहीं तो वो सब शादीशुदा। मैंने उसमें देखा नहीं, हाँ अ, हाँ 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 कि कई 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 छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, हाँ
और शाम के अच्छा। मतलब वो वहां अपने स्टॉल में बैठ जाती हैं, स्कूल से सीधा स्टॉल में आके बैठ जाती हैं। हाथ के बनाए हुए कितने सुंदर पेंटिंग्स हैं, कितने सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आपको देखकर हर चीज उठा लेने को मन करेगा, और कितना रीजनेबल रेट है। आप देखिए कि जब वो एक पूरी पाइपलाइन से होके और वो हमारे पास आता है एज ए कस्टमर, तो हमको जिस साड़ी की कीमत, मैं बिल्कुल आपको टेंजिबली बता रही हूँ कि 4,000 5,000 मिनिमम पड़ती है, वो साड़ी आपको इस मेले जी में 1,500 से 2,000 के बीच में मिल जाती है। और उसमें भी वो कमाती है, उसमें भी वो कमाती, न केवल अच्छा। रोटी कमाती हैं, वो अपना स्वाभिमान भी कमाती है। तो ऐसी बिल्कुल, चीजों को बहुत हमें अच्छा। थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, और अपने तो तानों अपनी से जो हमें डरने से नहीं करना। बिहार बिहार की, जी बिल्कुल, बिहार की माटी की बिहार की माटी की सौंध जो है, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बिहार की माटी की सौंध जो है, वो आप दोनों मेरे जो जुड़ी है मेहमान दोनों दिग्गज हैं अपने अपने क्षेत्र में, तो मैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगी, मैम अलका सी मैम से जानना चाहूंगी अभी कि अभी आप लोग इतने अच्छे पद पे आसीन हैं, तो क्या आप कभी ऐसी कोशिश किए, जैसे कि बिहार में जो महिलाएं या लड़की है जो हाउस वाइफ हैं या जो पढ़ी लिखी तो है लेकिन उन्हें वो कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है, ना सरकारी योजना मिल रही है, तो इस पे प्रकाश डालें थोड़ी सी तो। नहीं, उसमें जी ये बात ये है कि जो हाँ, हाँ, हेलो। जी मैम जी, जी बोलिए। बोले आप। हाँ, उसमें अभी जैसे अलका सिंह मैम, अलका अलका, सिंह। हाँ, 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 बोल। अलका सिन्हा जी ने जैसे कहा था कि जब वो पति सामान उठा रहे थे तो लोग उनको कनखियों से देख रहे थे, है ना? और उसके बाद अगर वो ना भी जी जी उठाते तो जी वो जी बिल्कुल हाँ, कनखियों से देखते। तो कई बार क्या होता है कि जब आप कहीं बिल्कुल। पे जब आप अपनी जो पूरी आपकी एक यात्रा होती है, उसको संघर्ष यात्रा कहिए, या जो आपको अगर कुछ पाना है तो आप में जिद हो, जुनून हो, और उसको लेकर के जब आप आगे बढ़ती हैं और बिना और पूरे अपने स्वाभिमान को लेकर के उसमें कहीं आप कोई समझौता नहीं करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता जाता है। और ये धीरे-धीरे, मतलब जैसे अभी पीछे एक वैशाली में कार्यक्रम हुआ था, वो बहुत अच्छा मतलब 9th 10th 11th 12th ये लड़कियां थी और उन्होंने 10 दिनों का उनका ट्रेनिंग हुआ था। और सोचिए वैशाली जी में नहीं, वैशाली से आपको करीब 25-30 किलोमीटर अंदर था, तो उस कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला। अब वहां पे जो वो जो जी मतलब जो बच्चियां थी, उनके लिए इतना अच्छा था कि मतलब एक तो खैर बात करना कि आप कहाँ से आई हैं, आप क्या, मतलब एकदम वो लड़कियां, मतलब उनमें एक अजब उत्साह, ऊर्जा, सारी चीजें थी। और उसमें से जो वो लड़कियां कॉन्फिडेंस। थी, वो ये कॉन्फिडेंस जो था उनमें, और उसमें से जो वो लड़कियां थी, कई लोग मतलब कि हाँ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, ये सब चीजें तो हो गई। लेकिन जब वो कार्यक्रम हुआ, तो जो वो कराटे और ये सब चीजें जो उन्होंने सीखा था, जो उनके हमेशा हो सकता है कभी ना कभी वो काम आएगा, या अगर वो काम नहीं भी आएगा, तो वो जो पूरे 10 दिन में जो कम से कम 400 लड़कियां एक जगह रहीं, हफ्ते भर का उनका कार्यक्रम था, वो घर चली जाती थी फिर आ जाती थी। लेकिन जब उन्होंने उनका जी वो अंतिम दिन था जिस दिन मैं उस कार्यक्रम में गई थी, तो ये सारी जो लड़कियां थी, इनमें जो ऊर्जा दिखी, तो मुझे नहीं लगा कि हम दिल्ली में बैठ करके जितनी सशक्त लड़कियां यहाँ की हैं, उससे कहीं अधिक। और वो तोड़ना, ईंटों को तोड़ना और ये सारी चीजें, और वो जब लेकर के उनके मन में वो जो यादें रहेंगी, तो निश्चित रूप से कल जब उसकी बेटी जी पूछेगी, आज हो सकता है उसे परेशानी हुई हो वहां तक पहुंचने में, लेकिन कल अगर उसकी बेटी इससे आगे बढ़ना चाहेगी, तो वो माँ जो है, वो चाहे हाउसवाइफ हो या चाहे वो काम करती हो। और अगर वो हाउसवाइफ भी है, जी कई बार ये होता है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हम कुछ कर नहीं पाए, पढ़े लिखे भी थे, लेकिन परिवार में रह गए, बच्चे बिल्कुल। हुए, ये सब। तो बात ये है कि हम लोगों ने थोड़ा सा इस सिस्टम को अलग तरीके का कर दिया है, कि अगर आप घर में अगर आप बच्चों की भी जी, अच्छे से उनकी मैं परवरिश आपको कर मैम रही हैं। यही कहना चाह रही हूँ कि आप उसके अंदर की हम्म, जो वो जो हाउस वाइफ है वो कमतर हम्म। आंका जाता है, जो ये बहुत ही नहीं, दुखदाई है, नहीं, ये क्योंकि वो अपने उनका देखिए। काम जो हाँ। 24 आवर है, जी 24 आवर है, लेकिन बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल। समाज परिवार वैल्यू नहीं देता है, महत्व नहीं देता है, जो ये एक अपने आप में शर्मनाक भी है और अफसोसजनक भी है, क्योंकि उनका पढ़ा लिखा हो करके, शिक्षित होके, बुद्धिजीवी हो करके भी वो अपने परिवार को, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने बच्चों की सेवा, अपने घर वालों के बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, सदस्य हैं उनकी सेवा कर रही हैं, और उनको थकावट भी होती है, उनका फ्रस्ट्रेशन भी होता है, उनका गुस्सा भी आता बिल्कुल। है, हर भावना होती है जो आप एक ऑफिस जाने वाली महिलाएं होती है उनके साथ भी उतनी, उससे क्योंकि उनको ज़्यादा है। सुनता नहीं,
ज्यादा है, कोई सुनता भी नहीं है। बिल्कुल, तो वहां पे आप जो कह रहे हैं ये बात है कि आप इस पे क्या है कि समाज और परिवार इसको किस तरह से नहीं एक तरह से उसमें तो देखिए जागरूक करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है बिल्कुल सोच में। शेफाली उसमें सबसे बड़ी बात ये है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है कि कोई जी इससे इसको इत्तेफाक रखे इससे या नहीं रखे, वो उनकी अपनी वो है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस दिन से मतलब फ्रॉम दैट वेरी डे, जिस दिन से आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगी, ठीक है ना, आप अपने आप को, चाहे वो छोटा बच्चा हो, अगर वो अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा है तो निश्चित रूप से पूरे परिवार का ध्यान उस बच्चे की तरफ होता है। इसी तरह से आप वैसे भी देखिए ना, अगर खाना बनाना है तो नहीं चलो मुझे अकेले खाना है, बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि खाने वाला तो कोई है नहीं, खाने वाला तो कोई है नहीं। अरे आप खुद खा रही हैं, आपका खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप परिवार की धुरी हैं, आपके लिए हर चीज बहुत जरूरी है, आपका खुश रहना जरूरी है, आपका खाना जरूरी है। अगर आप ही नहीं रहेंगी तो ये जो पूरा परिवार आपके चारों तरफ घूम रहा है, जिसको आप कह रही हैं ऐसा नहीं है, लोग पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो तब देते हैं जब आप सबसे पहले खुद को तो इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिए। और ये देखिए ये बहुत बड़ा चेंज होता है। कम से कम मैं तो अगर मतलब इस तरह से जब मिलना जुलना बातें होती हैं तो हम कहते हैं कि जिस दिन से आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगी, उस दिन से दुनिया आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगी। तो आप अपने आप को इंपॉर्टेंस कब देंगी? आप क्यों नहीं सबसे पहले सबके साथ नाश्ता क्यों नहीं करती हैं? अगर आप बना रही हैं नाश्ता तो आप बना लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आराम से आप प्रसन्न भी रहेंगी, और पूरे घर का काम काज जो है वो बड़ा सिस्टमैटिक, बड़ा ही सुचारू रूप से चलेगा। आप बीमार नहीं पड़ेंगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी। कोरोना काल में भी जो है, अगर ये सब चीजें आप फॉलो करती हैं या जीवन के किसी भी काल में, तो पहले खुद को आप कोरोना ने इम्पोर्टेंस तो दीजिए ना। बहुत अच्छा गुरु, कोरोना जो है ये कलयुगी गुरु बन के ही आया है ना। कोरोना जो है ये कलयुगी गुरु ही बन के आया है इस समय में, है ना। एक बिल्कुल, भयानक तो महामारी एक संदेश भी दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इसमें भी जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, उसी तरह से जहां पे भी, अपने जिस राज्य में भी या विश्व के किसी भी कोने में जहां पे महिलाएं मानसिक रूप से मजबूत है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये मानसिक मजबूती आपको सरकार नहीं देगी, ये आपको आपका परिवार देगा, ये आपको आपकी माँ देगी, ये आपके अपने पिता देंगे। कि जो बेटियां, हम लोग भी तो बेटियां थी, हमने सोचा कि नहीं हमें ये काम करना है। अलका सिन्हा जी हैं, लिखती हैं, सारी इतना अनुभव है, सारी चीजें हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि इनकी परवरिश, और ये अगर ये माँ चाह ले, मेरा तो ये मानना है कि सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जिस दिन ये माँ चाह ले कि नहीं आज मेरी बेटी को, मुझे अपनी बेटी को बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और आप जो करना चाहेंगी, आपका जो लक्ष्य हो, आप उसको बिल्कुल प्राप्त करके छोड़ेंगी। लेकिन आप निर्धारित तो कीजिए कि आपको करना क्या है। हाउसवाइफ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अरे आप देश का नागरिक तैयार कर रही हैं, आप देश का नागरिक तैयार कर रही हैं। और नागरिक अगर सशक्त होगा तो सोचिए देश, बिहार में आखिर में हम लोग खुद भी सोचते हैं कि आखिर में जब एक राज्य जो है बिहार, वहां के लोग जब मॉरिशस बना सकते हैं, फिजी, ट्रिनिडाड सब बना सकते हैं, तो क्या वो बिहार नहीं बना सकते हैं? वो बिहार नहीं बना सकते हैं? जो आदमी 1100 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव पहुंच सकता है, उसके जज्बे को सोचिए, उसके जुनून को सोचिए। वो तो क्या नहीं कर... दशरथ मांझी बिहार के ही थे ना, अपनी किसान चाची मुजफ्फरपुर की ही है ना, किसान चाची मुजफ्फरपुर की है। आत्मबल सबसे पहले, बिल्कुल, आप कुछ भी करेंगी, अगर आप अंदर से मजबूत नहीं है तो जो इमारत आप बनाएंगी वो ढह जाएगी, कहीं ना कहीं ढह जाएगी। वो तो जो हाउसवाइफ है, नींव बिल्कुल उसकी मजबूत, क्योंकि और जो हाउसवाइफ्स हैं, अरे आप डॉक्टर बना रही हैं, इंजीनियर बना रही हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। आज भी कम से कम हम जो बिहार में अपने उसमें देखते हैं, बुआ, अगर आपकी फुआ आती हैं तो जरा देखिए उनका क्या मान सम्मान होता है। फुआ ने एक बात कह दिया तो कह दिया, दादी ने अगर कह दिया तो कह दिया, उसको न करने की हिम्मत जो है ना, वो किसी में भी नहीं होती है। हिम्मत नहीं, वो जब ऑफिस गोइंग नहीं है, वो ऑफिस, बिल्कुल, वो ऑफिस नहीं जाती हैं, वो कमा के नहीं लाती हैं, लेकिन उनको पता है, उनकी जो अंदर की मजबूती है, उन्होंने परिवार को बांध के रखा है। तो आज जो परिवार बिखर रहा है, सारी चीजें हो रही है, आदमी के पास सब कुछ है फिर भी संतुष्टि नहीं है। तो आपका अगर हाउसवाइफ है तो आपको पढ़ना लिखना सब कुछ आता है, सब आपके एक फिंगर टिप पे सारी चीजें हैं।
आप खुद भी सशक्त हो सकती हैं, आप अपने आसपास के परिवेश को भी सशक्त कर सकती हैं। और आपको देख करके मतलब आप तो एक माइलस्टोन हो जाती है ना। अलका सिन्हा जी हैं, अगर ये भागलपुर जाती हैं तो भागलपुर को बड़ी खुशी होती होगी कि देखो हमारी बेटी, हमारे हमारे शहर की बेटी आई है। और इनको देख करके कम से कम 50 महिलाएं वहां की और वो होती होंगी, नहीं हम भी लिखते। अभी जो वैशाली की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे एक लड़की थी 9th क्लास की, वो फोन कर करके मतलब ना हर हफ्ते मुझे कहती थी, दीदी मैंने ना एक कविता लिखी है। मैंने कहा सुनाइए। जबकि मैं उसको छोड़ देती, मैं कहती क्या यार ये हर दिन कविता सुनाती है। लेकिन मैंने कहा नहीं, सुना अनुज, सुनाओ कविता। तो वो सुनाती थी, कहती क्या अच्छी है ना। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी है, और मतलब इसमें ये चीजें बहुत अच्छी थी, और थोड़ी सी और मेहनत करो तो ये और अच्छी होगी। तो क्या है कि हमें, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अगर हमने थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त किया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज हम उसको दें जिसको वो मिलनी चाहिए, या जिसके पास वो चीज नहीं है। और हर व्यक्ति के पास इतना तो होता ही है कि वो कम से कम, आपके पास संस्कार हैं, आपके पास विद्या है, आपके पास ऊर्जा है, उत्साह है, ये भी आप दे सकते हैं। आप अपने गांव में एक छोटी सी मीटिंग कीजिए, सारी महिलाओं को बुलाइए। देखिए महिलाएं एकदम तैयार हो करके ना, उस दिन का पूरा हमने अपने गांव में कन्या जन्मोत्सव किया। मतलब समझिए कि आधे घंटे 1 घंटे के उसमें ही हमने बस बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया था इसको, और उसी में ना 250 महिलाएं आ गई। और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि दीदी ये तो इतना बढ़िया हो गया। और सब महिलाएं आए एकदम अपना सज धज करके, माने वो पूरा माहौल। उसमें फिर हम लोग को वही था कि शौचालय वगैरह की बात उनको, आप इनिशिएटिव तो लीजिए, आप जिस तरह से जी अलका से मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपने जो महिला ये बच्चियों का कार्यक्रम किया, इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा समाज में, जिससे कि जो जागरूकता लानी चाहिए। आप जैसी जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी महिलाएं हैं जो बाहर काम कर रही है, मेरा सवाल यही था, एक मैंने किया था कि आप लोगों के सहयोग से भी बहुत मदद मिलेगा, जागरूकता, जैसा कि आपने खुद अपना बताया है कार्यक्रम में। तो इससे भी उन बच्चियों को भी मौका मिलेगा समृद्ध बनाने में, खुद को सशक्तिकरण का जो सही मायने है इस शब्द के, वो उन बच्चियों तक मिलेगा। और समाज में उन माओं को भी जो बेचारी वो बेटियों को जनती हैं, लेकिन उसके बाद वो अफसोस करती हैं कि शायद मेरा बेटा होता तो मुझे ज्यादा तारीफ या सम्मान मिलता। अभी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जैसे देखिए अभी जो रफाल भारत में आया था, ठीक है ना, हमारे घर में कुछ नहीं आया, माने हम किसी के घर में कुछ नहीं आया। लेकिन जो रफाल आया तो हम लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि अच्छा अब वो वहां से उड़ चुका है, अब आबू धाबी में है, आबू धाबी से अब वो भारत में आएगा। तो पूरा भारत जो है ना उसके लिए जुड़ गया। वैसे ही जब अभी ही 6-7 अगस्त पिछले साल की बात है, जब वो विक्रम लैंडर वो जो अलग हो गया था और वो पहुंच नहीं पाया था, उसका संपर्क टूट गया था, तो उसमें क्या था, उसमें पूरा देश जो था वो 1:30 बजे रात में जागा हुआ था और सब लोग जागे हुए थे। तो आखिर में जब आपका नेतृत्व सशक्त होता है, देश का हो, राज्य का हो या परिवार का हो, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मेरा योगदान। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी अलका सिंह जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। बस यही मुझे एक कमी खटकती है कि जब जैसे आप विक्रम लैंडर के लिए रात भर जग करके देखते हैं, जब आप रफाल आता है तो हम लोग खूब जग करके देखते हैं। एक उस तरह के जुड़ाव की कमी मुझे लगता है कि हमें महसूस होती है। जब कोई लड़की आगे बढ़ती है तो हम उसके लिए रात भर जग कर नहीं देखते, हम रात भर ये जग कर देखते हैं कि वो सुरक्षित तो आ जाएगी, वो ठीक जगह तो गई है, ठीक लोगों के साथ तो बैठी है। ये चिंताएं, ये परेशानियां, ये दुविधाएं जिस दिन खत्म हो जाएंगी, उस दिन शायद हमारी ये चर्चा जो है असली मायने में अपना मुकाम हासिल करेगी। हमें ये जरूरत है तो उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चित रूप से उसके लिए तो फिर यही है ना कि आपको जुड़ने की जरूरत है। मतलब ये पता चले कि अच्छा ये उनकी बेटी है, किसी की भी बेटी अगर है तो वो सबकी सुरक्षा, मतलब कि अगर आप बेटी से पूछते हैं कि तुम कितनी देर में कहाँ थी, अभी तक क्यों नहीं आई, कॉलेज तो तुम्हारी मतलब कॉलेज से तुम्हारी छुट्टी तो 5 बजे हो गई थी, अभी कितना टाइम हो रहा है, ये सवाल आप लड़कों से क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल जिस दिन आपने लड़कों से पूछना शुरू कर दिया, उस दिन फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कों से ये सवाल पूछिए। जिस दिन माता पिता अपने पुत्र को, अपने बेटे को ये सवाल करने लगेंगे और ये संस्कार देने लगेंगे, तो समाज में बहुत सारे अपराध भी स्वाभाविक तौर पे कम होने लगेंगे। मेरा एक मानना है कि अगर आप चाहते हैं बदलाव, जैसा बदलाव आप चाहते हैं, ठीक वैसा बदलाव अपने परिवार में करके देखिए, ठीक वैसा बदलाव अपने परिवार में करके देखिए। अगर बेटी आपकी कहीं से आती है या बहू काम करके आती है, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि चाय वही बनाए। क्यों वही बनाए चाय? आप उसको बना करके चाय नहीं पिला सकते हैं? क्या पति पत्नी को चाय बना के नहीं पिला सकता है?
जिस दिन से ये छोटे छोटे चेंज कि भाई बहन को पानी का ग्लास नहीं दे सकता है, नहीं, ये छोटे छोटे स्थितियां बदली, जो हमारे बच्चे हैं, जो अब जनरेशन है, हमें ये सुख नहीं मिला। बच्चे जो हैं उनके जनरेशन में बड़ा कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है काम का, और ये अच्छी बात है। ऐसा करना ये एक अच्छे सुबह शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज जो मुझे लगता है शेफाली, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। जी जी, धन्यवाद आपका। अलका मैम, अलका सिन्हा मैम, मैं आपसे ये एक मेरे जहन में एक सवाल ये है आपके लिए कि इसमें से जो अभी मैं बार बार मेरे मन में यह बात आ रही है कि हमारी बहुत चर्चा अच्छी है, लेकिन ये पॉजिटिविटी के अलावा भी बहुत सारी अभी भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं बिहार में, जो नहीं मिल रहा है उनको मौका। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार या समाज का माहौल क्या मिल पा रहा है उन्हें? उनके लिए आप जैसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी महिलाएं क्या सहायता और कर सकती हैं? अलका सिन्हा मैम। देखिए, सरकार को जी शेफाली, सरकार बहुत कुछ दे रही है। अभी अलका सिंह जी ने बताया कि जैसे पंचायत में 50% का आरक्षण है, रोजगार में आरक्षण है, आपको कई जगहों पर वो उद्योग अगर आप शुरू करना चाहती हैं। मैम अलका सिन्हा मैम, सरकार योजना बना रही है, ठीक है, लेकिन क्या उसका निर्वहन हो रहा है? जमीनी हकीकत रोड मैप कुछ है, तैयार हो रहा है, वो कौन देखेगा? उसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पे है? जी देखिए, ये ऐसा ही है शेफाली, जैसे कि सरकार ने तो सीबीआई भी खोल रखी है, जगह जगह पे पुलिस भी गश्त देती रहती है, लेकिन अपने घर का ताला मुझे खुद लगाना होता है। अपने घर का ताला पुलिस को मैं नहीं कहती कि तनख्वाह मिलती है तो तुम लगाओ, ताला मैं अपने घर का खुद लगाती हूँ ना। तो उसी तरीके अगर आपको भूख लगी है ना, तो रोटी आपको जाके खानी पड़ेगी, आपके मुंह में कोई नहीं देगा, तो आपको आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होगी आपके भीतर करने का जज्बा कितना स्ट्रांग है। अगर आप क्या समझ रही है, मतलब हम सब लोग जहाँ पहुंचे, मैं अपनी क्या बात करूं, हम तीन और हमारे अलावा बहुत लोग, हम कोई बहुत बड़ी जगह भी नहीं पहुंचे, हमारा सपना अभी बहुत आगे है, लेकिन इतनी भी सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमने कितनी चुनौतियों का सामना किया, कितने ताने सहे, कितने लोगों को जवाब दिया, और कितने लोगों के सामने लाजवाब होकर चुपचाप चले आए, लेकिन जो आपकी आंखों के आगे उद्देश्य था वो था। मुझे आज भी याद आता है कि जब मैं एनसीसी की तरफ से पहली बार अपने घर से बाहर कैंप में जाने वाली थी, तो हम लोगों को, मतलब मेरे घर में एक माहौल बन गया कि भेजना है कि नहीं भेजना, और लड़का होती तो शायद भेज दिया होता। ये सवाल मुझे पता था कि सवाल मेरे उस पर नहीं है, काबिलियत पर, लेकिन मेरे आसपास का जो वातावरण है उसको लेकर है। तो आपको अपनी योग्यता सिद्ध करना पड़ता है। तो जब आप एक बार गई और आपने जाकर के अपने होने को सिद्ध किया, आप सार्थक होकर लौटी, तो अगली बार इतना नहीं सोचना पड़ा, और आगे बारों में तो सोचना ही नहीं पड़ा। तो जब आप इसकी भी बात करती हैं, जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वो योजनाएं कागजों तक सीमित न रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद भी आगे आए, हम थोड़ा तो जागे। हमें भी तो पता हो कि हमारे 50% का आरक्षण है, मुझे मिला कि नहीं मिला, मेरे पूरे पंचायत में 50% महिलाएं हैं कि नहीं है। अगर महिलाएं नहीं होंगी और कोई केस मुकदमा आता है, तो उस समय महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी, हमारे केस को उस बराबर आसानी से नहीं सुना जाएगा, उस संजीदगी से नहीं सुना जाएगा, जब तक इसमें 50% महिलाएं नहीं होंगी। सरकार ने आपको दी है, अब आपके घर में अगर वो नहीं बैठे, 6 लोगों में 3 महिलाएं नहीं बैठी, तो मुझे आवाज उठानी चाहिए ना, सरकार को थोड़ी दिखाई दे रहा है, वो तो हम बोलेंगे ना। क्यों है ये एनजीओ वगैरह हैं, जो संस्थाएं, वो अपना काम अगर ठीक से करें, तो आप क्यों नहीं, मतलब जागरूक करने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारी प्रशिक्षण केंद्र हो सकते हैं, और हैं भी, आप उनमें ढूंढ कर लाइए। बीड़ी बनाने वाली लड़कियां हैं, आप उनसे उठाइए, उनको हाथ में कागज थमाइए, उनके हाथ में पेन थमाइए, उनको लिखना सिखाइए, पढ़ना सिखाइए, ताकि वो जान सकें कि वो कितने के हकदार हैं। वो सिर्फ इतने छोटे से काम के 4 रुपए रोज कमाने के हकदार नहीं है, वो 400 रुपए रोज तो कमाए कम से कम। वो जो रोटी खाती है प्याज के साथ, वो सब्जी के साथ रोटी खाने की हकदार है। बात बड़ी अच्छी कही थी अलका सिंह जी ने कि जब वो भरपेट खाना नहीं खाती हैं अपने लिए और वो सबको खिला के खाती हैं, आप याद कीजिए कि जब वो गर्भवती होती हैं, उस वक्त उनकी ही सास, उनके ही परिवार के दूसरे लोग सब कहते हैं, दुल्हन तनी खाए ले, पहले खाए ले। ये क्यों कहते हैं? उनको पता है
कि उनके गर्भ में आने वाला भविष्य है, पल रहा है। तो इसी तरीके से एक स्त्री जो है उसके पीछे पूरा भविष्य का समाज पल रहा है। आप अगर लड़कियों को आने देंगी, हम एक ऐसा एग्जाम्पल सामने रखेंगे कि हमारी लड़कियां यहाँ तक जाती हैं और सही बन के रहती हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप देखिए कि ये लड़कों को, या जो गलत लड़के हैं, मैं हर लड़के के पक्ष में विपक्ष में नहीं खड़ी हो रही हूँ, और हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं और हम कभी भी लड़कियों को मारने की बात, हम उनको आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो धरहरा है, जहाँ होती है तो उस धरा पर एक हरा पेड़ लगाया जाता है, इसलिए उसका नाम धरहरा है। तो वो धरा जो हरा हो जाती है जब लड़की पैदा होती है, तो हम सृजनात्मकता में विश्वास करते हैं और हमें कैसे उसको जमीनी हकीकत में उतारना है, ये एक औरत को ही पता होता है। क्यों, देखिए आप, इसमें हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। अभी बात हुई जैसे कि अलका सिंह जी भी कह रही थी कि हम एक ऐसा प्रोग्राम किया, 200 महिलाएं आकर के जुड़ गई। हम छठ करते हैं। छठ एक व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं होता, ये एक समाज का कार्यक्रम होता है। इसमें पूरा समाज जुड़ के एक साथ रहता है। जो सालों साल बात नहीं करते वो इकट्ठा बैठ जाते हैं, खाना बनाते हैं साथ साथ, गीत गाते हैं साथ साथ। हम सिर्फ छठ नहीं मनाते, हम उस परंपरा को सहेज के रखते हैं, जो कि अगर आप शहर के हिसाब से जीने लग जाएं तो कब की खत्म हो चुकी होती। तो अगर आप सजग नहीं होंगे, अगर आप जागरूक नहीं होंगे, तो आप सिर्फ इसके लिए नहीं कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप समाज का भी हक खत्म करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी लड़कियों को, हमारी बच्चियों को सजग होना पड़ेगा। उसके लिए हम यही कर सकते हैं बतौर एनजीओ, या हम जैसे लेखक हैं, कुछ कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से हम उनके भीतर एक जोश, एक जज्बा पैदा करने की कोशिश करते हैं कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, आप अच्छे काम में आगे बढ़िए, आप दिन और रात मत देखिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। ये साथ खड़िए। उज्ज्वला योजना है, दुनिया भर की योजना है महिलाओं के नाम पर। जी मैम, इसमें एक बात मैं बहुत अच्छी बात की। जी अलका सिंह कहिए। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी कि देखिए 2010 का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें हमारी जो टोटल नंबर ऑफ एमएलएस थी वो 34 थी, 34 थी, ठीक है। 15 में वो घट करके 28 हो गई हैं और हमारे उसमें 11% ही हमारी पॉलिटिकल सेइंग है वहां पे। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो संस्कृति ठीक है, संस्कार ठीक है, स्कूल ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन जहां पे आपका कानून बन रहा है, जहां पे महिलाओं के लिए समस्याएं क्या है महिलाओं की, ये कौन कहेगा। अगर 11% सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे जहां पे आपके लिए कानून बन रहा है, तो सोचिए कि क्या कानून बनेगा और कहां तक वो जाएगा। तो जब तक महिलाओं की हक की बात कौन करेगा, हक की बात कौन करेगा। वैसे ही 50% आपने 50% आरक्षण पंचायतों में तो दे दिया, लेकिन वो जो पंचायत में जो मुखिया है वो सरपंच पति है, एसपी है कि एमपी है, क्या है वो मुखिया पति। अगर आप मुखिया को इनवाइट करने जाइए किसी कार्यक्रम के लिए तो उनके पति आ जाते हैं। की बात पे मैं आ रही हूँ कि सरपंच में, मैं अलका सिंह मैम, मैं आपको रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, मेरे जहन में सवाल है कि पंचायतों का जो हाल है बहुत बुरा हाल है बिहार में। बाकी तो हमने बहुत अच्छी बातें की कि सशक्तिकरण है, सब अपने लिए भी मजबूत है, विल पावर भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जब पंचायती राज की बात आती है, पंचायती राज में भी महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता है। वो पंचायत किसी बाहुबली की पत्नी होती है, बहन बेटी कोई भी होती है, उनकी रिश्तेदार होती है, तो उनका दबदबा वहां भी पड़ता है। महिलाएं बन तो जाती हैं, एक पद मिल जाता है, लेकिन उसका पूरी तरह से वो अपने वक्तव्य, अपने विचार जो है वो रख नहीं पाती हैं। उनके पति चला रहे होते हैं या उनका भाई चला रहा होता है। मतलब इस तरह की जो परिस्थिति है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सीधी सी एक बात होती है कि अगर आपको कोई दौड़ जीतनी है, कोई रेस आपको जीतना है, तो आपके दोनों पैर जो है ना वो मजबूत होने चाहिए। आप मतलब मैं ये दिव्यांग वाली बात और ये सब बात नहीं कर रही हूँ, बैसाखियों के सहारे, चाहे वो किसी की भी बैसाखी है। मतलब ये नहीं कि अगर पति अगर इस उसमें है तो ठीक है जी, पति को इस बार नहीं आपने आने दिया तो चलो पत्नी को बना देते हैं, है ना। कोई व्यक्ति 35 साल से बन रहा है लेकिन वो महिला का सीट हो गया तो उसकी पत्नी जो है वो पंचायत मुखिया बन जाए। या आप एमएलए की बात करें या आप एमपी की बात करें, आपके पास ऐसी महिलाएं हैं। आप अगर चाहते हैं कि स्वस्थ समाज हो, स्वस्थ बिहार हो, है ना, बिहार भी जो है वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आखिर में प्रॉब्लम पेच कहाँ फंस जाता है। आप जब जो पॉलिटिकल, क्योंकि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है,
बहुत बहुत जरूरी है राजनीति में भागीदारी, क्योंकि पटना जैसे शहर में भी, मतलब बिल्कुल खुल करके अगर हम बात करें तो पटना जैसे शहर में भी एक छोटी सी बात कहते हैं, अब तो शौचालय बहुत बन गए हैं, लेकिन वहां अगर आपको कहीं जाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि अरे यहाँ कहाँ जाएं। दिल्ली में भी इस तरह की स्थिति है, ऐसा नहीं कि बिहार और पटना और किसी हम उसकी बात कर रहे हैं, ये हर जगह ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि आपका जो नीति, जहां से नीतियां बन रही हैं, जहां से चीजें बन रही है, वहां पे अगर वो महिला उस चीज को समझेगी तो ज्यादा अच्छे तरीके से करेगी। और महिला जब तक, क्योंकि महिलाओं की समस्या महिलाएं ही रखेंगी, इसको तो आप अपना युद्ध जो है ना वो अपने से लड़ेंगी, आप इसको स्पॉन्सर नहीं करेंगी, क्योंकि कोई पुरुष मेरे लिए आवाज उठाएगा, कोई पुरुष मेरे लिए लिखेगा, रामचरितमानस तुलसीदास ही लिखेंगे, महिलाएं क्यों नहीं लिखती हैं? जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। सवाल ये है ना, तो राजनीति में जब तक आपका सिर्फ 11% आपकी अगर भागीदारी, पूरे 100% में से आपको सिर्फ 11% आप हैं आज के, अभी वर्तमान 2015 वाले की बात कर रही हूँ, उसमें ओनली यू आर 28, 6 सीटें कम हो गई हैं आपकी, और वो भी जो मिली है जिनको, और उसमें वो अपनी आवाज को कितनी बुलंदी से वो अपनी आवाज को रख पाती हैं। सबसे बड़ी तो बात ये है कि आप जो आधा पढ़ेंगी तो आधा कहीं कोई और तो नहीं पढ़ेगा उस चीज को। हाँ जी बताइए। अलका जी, ऐसा तो यहाँ पे हम ये जो है ना, जी जी मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात आपने उठा दी, और रोकना बड़ा मुश्किल है, हालांकि यहाँ नेट बाधित हो जाता है, अगर हम सब एक साथ बोलते हैं तो रुकना पड़ेगा। लेकिन सवाल ऐसे है कि ना वो बड़ा अंदर से उठा है। आप देखिए कि अगर हम यही चाहते रहेंगे कि मेरे चेहरे के पीछे से कोई और बोल रहा है, चेहरा मेरा है, आवाज किसी और की है, तो बात नहीं बनेगी, आपको सहयोगी करनी पड़ेगी। आपको ये चाचा भतीजा गेम नहीं चल पाएगा। अब अगर आप सोचेंगे कि मैं बैठा हूं तो मेरी पत्नी आ जाए और उसके मुंह से मैं बोलने लग जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्वर्ग देखना है ना, तो खुद को मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। मरे कोई और स्वर्ग में देख लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आवाज मुझे उठानी है, तकलीफें मेरी हैं, मैं उसकी वकालत मैं कर सकती हूँ ना, वो तो मेरी है। दूसरा कैसे बता सकता है कि हम क्या महसूस करते हैं, हमारे लिए कौन से दिन कितने परेशानी के, कौन से दिन कितनी खुशी के, और कौन से दिन में कितनी चुनौतियां होती, वो तो हम बताएंगे ना। हमारी लड़ाई, मैं देखिए, मैं पुरुषों के बिल्कुल भी खिलाफ हूँ, और खास करके अपने बिहार के संस्कार में तो पुरुषों ने हमें कभी भी, मतलब चाहे पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे बेटे के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, मैंने उनको कभी नहीं देखा कि वो अपने घर की स्त्रियों को रोकते हैं। लेकिन बावजूद इसके हमारी लड़ाई पुरुषों की लड़ाई से अलग है। जैसे हमारा शरीर पुरुषों के शरीर से अलग है बायोलॉजिकली, वैसे हमारी मानसिकता। कई घरों में ये प्रॉब्लम है, विरोधाभास है जो बेटियों को आगे बढ़ने से रोकता है। आप लकी हैं, जैसे हम सब कुछ लोग लकी हैं जो बढ़ने दिया जाता है, लेकिन कई घरों में ये समस्या है जहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ता है अपने परिवार से ही। इसके बावजूद जब हम देखते हैं ना कि वो पड़ोस वाली लड़की, अरे वो बुधिया, वो तो चली गई वहां, वो तो पंचायत में जाके बैठ गई, तो आपको लगता है एक बुधिया तो मेरे घर में, वो मलाला जो फोनों में जाके बात करती, हमारे घर में मलाला नहीं है क्या? हम क्यों नहीं बढ़ाते अपनी मलाला को आगे? हम भी तो अपनी मलाला को आगे, हमारे घर में मुनिया है, मलाला नहीं, हम क्यों नहीं बढ़ाते हैं उसको आगे? तो ये आप जब दूसरों को देखते हैं ना, एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, हम दूसरे को देख करके सीखते हैं। तो अगर अपनी बुद्धि नहीं होती ना, तो हम किताब से उतना नहीं सीखते जितना हम देख के, अरे मेरे पड़ोस वाला तो चला गया, तो मेरी बेटी क्यों नहीं जाएगी, तो फिर हम रास्ते बना के लिए। तो हमें एक बात और है ना, जैसे हर किसी में बुधिया, हाँ बताइए। नहीं, जैसे क्या है कि अब हमारे बिहार की बेटी ही तो श्रेयसी भी है। श्रेयसी सिंह जो है, अगर वो शूटिंग कर सकती है, वो निशाना पक्का लगा सकती है, तो उनको देख करके, क्योंकि इस बार जब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको राष्ट्रपति ने पुरस्कृत भी किया, सारी चीजें हुई, तो उनको देख करके एक लोगों में उमंग जागता है कि अच्छा शूटिंग राइफल ये हम भी कर सकते हैं। तो आपके जितने सारे लेखन के फील्ड में अगर कोई आगे जा रहा है, मतलब ये सब चीजें। उसमें एक और बात है, एक जो छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि इसमें क्या है कि आपका जो सिनेमा है, इस पे भी आप गौर कीजिए। आपके जो कार्यक्रम टीवी पे आते हैं, उस पे भी आप गौर कीजिए। खास करके बिहार की बात अगर हम करें, तो आपका जो भोजपुरी सिनेमा है, आपका जो मैथिली सिनेमा है, ये आपकी महिलाओं को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, वो मैथिली की, वो अगर भोजपुरी की हम बात करते हैं,
पुराने फिल्मों की अगर हम बात करते हैं, जो हमें बहुत अच्छी लगती थी, उसके गाने, सारी चीजें, उसमें एक महिला को देखिए, और जो आज आप वो देखिए पियरी चढ़े वो, हाँ स्तर इसका गिर गया है। आज के भोजपुरी फिल्मों में स्तर महिलाओं का जो है बहुत गिरा के दिखाया जा रहा है, जो इसके लिए बहुत ही गंभीर विषय है। इसका विरोध होना चाहिए, इसका एक बड़े मंच विरोध से, और सभी हम जो बिहार की महिलाएं उनको एकजुट होकर इसको खारिज करना चाहिए। ये गलत दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। आपको अगर ऐसा नहीं होता। आप वर्तमान, आपने जो विषय लिया है कि मौजूदा वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण, बहुत बड़ी नारी सशक्तिकरण, ये आप नारी की बात कर रही हैं, नारी अलग महिला अलग, शब्दों का बड़ा अपना महत्व होता है, आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। तो आप ये बताइए कि आपका जो पूरा समाज है, आप कभी वहां जाइए, ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखती हैं या हमें चीजें दिखती हैं कि आप खुद मतलब शर्मिंदा हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हम यहाँ नहीं कह सकते हैं। वो जो दुर्गा पूजा का समय होता है या और भी समय होता है, तो कहीं डीजे है, कहीं कुछ है, आप उन चीजों को देखिए, और ये चीजें आपके समाज को, आपके युवा को, ये महिला की बात हो रही है ना, आप वहां से गुजर नहीं सकती हैं। वो देखने वाले कौन है? ये ऐसे ऐसे गीत कौन बना रहे हैं? पूजा नहीं होगी जैसे नहीं, ऐसा है कि ऊपर से नीचे कैसा आसान है, तो इसको रोकेगा कौन? सवाल ये है कि रोकेगा, महिलाएं रोकेंगी, महिलाएं रोकेंगी। जिसको ऑब्जेक्शन है, मैं कहती हूँ अगर मुझे ऑब्जेक्शन है तो मुझे रोकना चाहिए। अगर मैं नहीं रोकती तो मैं भी बराबर की अपराधी, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी और की तरफ उंगली उठाऊं। अगर आपको लगता है गलत है और आप रास्ते से गुजर रही हैं, इसकी आवाज उठाने। मैं तो बराबर ये बात कहती हूँ कि भोजपुरी गीतों में जो आज के समय में, और जिस तरह की भोजपुरी फिल्म आजकल आने लगे हैं, और उनका शीर्षक बोलने में हमें शर्म आती है, ये नहीं है हमारा कल्चर, बिल्कुल गलत है। हमें इसको खंडन करना पड़ेगा और बड़े मंचों से करना पड़ेगा। और शेफाली, आपने इतनी अच्छा ये जो शुरुआत की है, मैं कहती हूँ कि इस प्रोग्राम को आपको एक दिन 1 घंटा सुना के काम नहीं चलेगा, आप इसको रोज के तहत लाइए। और जैसे एक हथौड़ा नहीं मारते ना, ठक 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 ठक, ऐसे हथौड़ा मारना पड़ेगा, और वो हथौड़ा आपका स्क्रीन से यहाँ माथे पे लगना चाहिए, बुद्धि पे लगना चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने फिल्मों की बात उठाई है, इसमें वही है कि जो आप देखेंगे, जैसा आपका युवा देखेगा, वो युवा वही प्रैक्टिकल करना चाहेगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आप जो चीज देखते हैं, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं, आपको लगता है कि बस अब आप, तो ये सब चीजें छोटी चीजें हैं, ये फिल्म का यहाँ से कोई इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत संबंध है। आपका सिनेमा अगर सार्थक होगा, अगर अच्छी चीजें उसमें आएंगी, तो निश्चित रूप से उसका समाज पर भी बहुत असर पड़ेगा, और खास करके महिला समाज पर भी। बिल्कुल स्वस्थ संदेश प्रस्तुत करता है, समाज को प्रेषित करता है, तो इसका बहुत बड़ा असर होता है। समाज का आईना होती है फिल्में, और इसमें जो अश्लीलता परोसी जा रही है, इसमें भी लगाम लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। हम आप लोगों को ही जरूरत है, तभी सरकार, समाज, परिवार सबको सुनने की जरूरत है। और ठक ठक करने की जो बात कही है, वो बिल्कुल अलका सिंह मैम ने कहा है, वो बहुत अच्छी बात कही है। जाते जाते हमारे पास समय का वो है कि कमी है, लेकिन आपसे मैं सुनना चाहूंगी 2 शब्द में नारी सशक्ति के 2 शब्द, अलका सिन्हा मैम। 2 शब्द तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने आप के भीतर जो देखे, नाभि से ब्रह्मांड, वो शक्ति होती है जो ईश्वर ने भीतर, जैसे हम पावर डेलीगेट करते हैं ना, ईश्वर ने अपने रचने की ताकत को डेलीगेट किया है एक स्त्री के अंदर। जब वह स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, तो वह ईश्वर का रूप होती है और ईश्वर का काम कर रही होती है। ईश्वर बनाता है व्यक्ति को, और ऐसे ही के माध्यम से बनाता है। तो स्त्री जो है वो शक्ति है। 9 दुर्गा की पूजा होती है। जब 9 दुर्गा की पूजा होती है, तो आप ये मान के चलिए कि वो शक्ति स्वरूपा स्त्री जो है वो कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। उसे अपनी शक्ति को पहचानना है, और इस समाज को इस तरह से दिखाना है कि समाज भी उसकी शक्ति को सही पहचान सके, उसका सही आकलन करे, उसको सही जगह एक सही दर्जा दे सके। एक छोटी सी आपकी कविता अगर सुनने को मिल जाए दर्शकों को, और मुझे भी, तो बहुत खुशी होगी। अलका सिन्हा जी जरूर, मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ। अभी जिक्र हो रहा था जो बात से बात में, मैं अगर याद आ जाए, मेरी अतुकांत कविताएं होती हैं, तो मैं सुनाती हूँ। एक छोटा सा दृश्य है मेरे बिहार का ही, बिहार से उठा रही हूँ मैं, है ना। जंगल झाड़ती फलांगती, लकड़ी का गट्ठर पीठ पर बांधती, स्कूल अहाते के बाहर
थक कर बैठी है झारखंड की एक लड़की। जंगल झाड़ घूमती फलांगती, लकड़ी का गट्ठर पीठ पर बांधती, स्कूल अहाते के बाहर थक कर बैठी है झारखंड की एक लड़की। 2 1 कम 2, अब देखिए स्कूल तो वो नहीं जा सकती, लेकिन स्कूल के बाहर वो जो सुन रही है उसे दोहरा रही है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 का गीत गा रही है। पेड़ की टहनी से बांध कर झूला पींग बढ़ा रही है। धूसरित धरती पर उंगली उकेर रही है। अ से अनार, आ से आम टेर रही है। स्कूल अहाते के बाहर थक कर बैठी झारखंड की एक लड़की। उसे नहीं पता, बहुत बढ़िया। उसे नहीं, अब ये देखिए यहाँ तक तो एक बात हुई, अब इसके बाद है जो हकीकत, जमीनी हकीकत की बात आप करते हैं। उसे नहीं पता कि एजेंट ने भर दी है उसके पिता की जेब, और अब वह उसे नौकरी कराने दिल्ली ले जाएगा, जहां औरों की खातिर आंगन बुहारते, घर संवारते, अधन उबालते बिखर जाएंगे उसके छोटे छोटे सपने। जरा गौर से देखो और पहचानो इसे। शुक्रिया। जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो और पहचानो इसे, यह भी तो मलाला ही है। पहचानो इसे, यह भी तो मलाला ही है। वही मलाला जिसके सोचने समझने की शक्ति को नस्ते नाबूद करने के लिए दुनिया भर में एक मुहिम सी चलाई गई थी, जिसकी डायरी इंटरनेट आदि पर पढ़ी गई थी। वही मलाला जिसके सभा पर, जिसके भाषण पर यूएनओ की सभा में देर तक तालियां गूंजती रही थी। यह इस मलाला पर भी हो रहे हैं वैसे ही हमले। इस मलाला पर भी हो रहे हैं वैसे ही हमले, जो इसके सोचने समझने और कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति को नस्त नाबूद कर रहे हैं। दूसरी धरती पर उंगली उकेरती इस मलाला की डायरी को भी जरा ध्यान से पढ़ो, जो अगली सुबह आम अनार के छिलके बुकले की तरह झाड़ू के साथ बुहार दी जाएगी। काश कोई सहेज ले, काश कोई सहेज ले इस मलाला की डायरी के ये सब पन्ने, इसके अरमान, इसके सपने, कि यह मलाला भी पढ़ सके, यह मलाला भी पढ़ सके, यूएनओ में इसकी अपनी बात कह सके, इसकी भी बोली से गूंज उठे देश और दुनिया, इसकी भी बोली से गूंज उठे देश और दुनिया। क्या फर्क पड़ता है इसका नाम मलाला है कि मुनिया, क्या फर्क पड़ता है इसका नाम मलाला है। बहुत 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 बढ़िया। चलिए, बहुत सार्थक, बहुत बढ़िया। अलका सिन्हा मैम ने बहुत समा बांध दिया, बहुत अच्छा। समा बांध दिया तो सुनिए, समा बांध दिया तो इस समय को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ अलका सिंह मैम। आप जाते जाते इसी पर एक कुछ ऐसी क्या आपके जहन में आ रहा है कि हमारे पास बहुत कुछ है, बिहार की माटी की सोंध जो है, जो आप दोनों यहाँ पे बैठी हैं, शामिल हुई हैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज पे, और हमारी चर्चा भी है नारी सशक्तिकरण आज के दौर में, तो इस पे भी एक आपकी जाते जाते एक दो अच्छी सी कुछ जो आपके दिल में, दिमाग में अभी कुछ बातें चल रही हैं। बिल्कुल सुनिए। जहाँ तक स्त्री की बात है, चाहे वो बिहार की स्त्री हो, चाहे वो भारत की कहीं किसी कोने की स्त्री हो, उसके लिए मैंने लिखा था कि हाँ, मैं स्त्री हूँ। लोग कहते ना कि अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजियो, हम कहते कि हर जन्म कीजियो, क्योंकि ये बड़ा अच्छा वो है। तो हाँ, मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ, मैं सौभाग्य हूँ, सौंदर्य हूँ, शक्ति हूँ, सृष्टि हूँ। सौभाग्य हूँ, सौंदर्य हूँ, शक्ति हूँ, सृष्टि हूँ, सजला, सुफला, सस्य, श्यामला हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ। समर्पण हूँ, संभावना हूँ, साकार हूँ, निराकार हूँ, उत्सव हूँ, उत्साह हूँ। उत्सव हूँ, उत्साह हूँ, ऊर्जा हूँ, उम्मीद हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ। कोमल हूँ, कमजोर हूँ, क्योंकि नव सृजन की सर्जना हूँ। कोमल हूँ, कमजोर हूँ, क्योंकि नव सृजन की सर्जना हूँ। राम की श्री हूँ, राम की श्री हूँ, शिव की शक्ति हूँ, विष्णु की प्रिया हूँ, मोहन की मीरा हूँ, कृष्ण की राधा हूँ, भागीरथ की गंगा हूँ, वेदनाओं का संसार हूँ, अथाह अपरंपार हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ। सिया हूँ, हम लोग सिया की धरती से ही आते हैं। सिया हूँ, सावित्री हूँ, सती अनुसुईया हूँ, राम की प्रतीक्षा में शिला बनी अहिल्या हूँ। हठी हूँ,
माननी हूँ, गार्गी हूँ, मैत्री हूँ, गार्गी हूँ, मैत्री हूँ, अपने समय की लोप मुद्रा हूँ, अपने समय की लोप मुद्रा हूँ, खुले केश तो धनुष की टंकार हूँ, खुले केश तो धनुष की टंकार हूँ, युग की हुंकार हूँ, जननी हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, कभी पत्नी तो कभी प्रिया हूँ, हर संबंध का मूलाधार हूँ, हर संबंध का मूलाधार हूँ। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि मगर अफसोस तुम्हारे सशक्तिकरण के दौर में आज मैं केवल बाजार हूँ, आज मैं केवल बाजार हूँ। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये जो तो बिहार वाले, उसमें यही है कि बिहार के जो हम सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ये जो स्वाभिमान आंदोलन है, बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने जो ये एक हम तीनों महिलाओं को बुला करके जो एक तरह से ये श्री गणेश हुआ है, ये सिलसिला, हाँ, एक जो ये मंच है, ये मंच और सशक्त हो, और इसमें ये जो आपने जो शुरुआत की है ना, ये एक अंतहीन हो, ये अंतहीन हो ये, और इसमें से समस्याएं ही नहीं, इसमें से समाधान भी निकले, तो ये कार्यक्रम जो है वो बहुत ही सार्थक और बहुत ही समृद्ध बिहार को बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमान का। और मेरे पास समय की भी कमी है, लेकिन हम आपकी बातों को बहुत बहुत, आज का परिचर्चा बहुत ही सार्थक सफल रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, और इसके कड़ी आगे भी हम आप लोगों को जोड़ेंगे। और बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने जो ये मंच दिया है, इससे बहुत कुछ अच्छी चीजें निकल के आएंगी। और ये जो मुद्दा है, जो विषय है नारी सशक्तिकरण का, इसका आज की परिचर्चा का यही निचोड़ निकल के आता है कि महिलाएं बिहार की बहुत सशक्त है, और आगे इनको इम्प्रूव करने की और जागरूक करने की परिवार, समाज को और सरकार को भी, सरकार की योजनाओं को साथ में लेकर के, समाज को भी साथ में लेकर के काम करने की जरूरत है। आप दोनों मेहमान, हम इस पेज पे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।